कभी सोचा है जेन ज़ी आखिर इतना गुस्से में क्यों है? क्यों हर मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा सवाल यही पीढ़ी उठा रही है? क्योंकि इस पीढ़ी ने बहुत कुछ देखा है। बेरोजगारी बढ़ती, परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में घोटाले और ऊपर से हर चुनाव में किए गए वादे हवा में उड़ते हुए। आज देश में जेन ज़ी करीब 27% है, यानी हर चौथा भारतीय। ये इंटरनेट के साथ बड़े हुए लोग हैं जिन्हें सच छुपाना इतने आसानी से हजम नहीं होता। ये वो पीढ़ी है जो पूछती है जॉब कब मिलेगी, पेपर लीक क्यों हुआ, स्कैम का जिम्मेदार कौन, वादे किए क्यों, निभाए क्यों नहीं। पर कहानी सिर्फ सवालों की नहीं, दर्द की भी है। जब लाखों युवा नौकरी की तैयारी करते हैं, महीनों सालों मेहनत करते हैं और एक सुबह पता चलता है पेपर लीक हो गया, पूरी उम्मीद जमीन पर गिर जाती है। जब कोई कहता है 10 लाख नौकरियां आएंगी, लेकिन जमीन पर दिखती है रिक्त पदों की लंबी सूची और कागजों में फंसे भविष्य। जब कोई कहता है भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन खबरों में रोज निकलता है नया घोटाला, नया स्कैम, और इसी आग में जन्म लेती है जेन ज़ी की वो आवाज जो अब चुप बैठने को तैयार नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, जेन ज़ी सिर्फ विरोध नहीं कर रही, जेन ज़ी सबसे बड़ा बदलाव बन रही है। डेटा कहता है पिछले 2 सालों में यही युवा सबसे ज्यादा स्टार्टअप खोल रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में भारत को पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम के लोग, नेता, अधिकारी सब एक नई चुनौती महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी झंडा लहराती है लेकिन गलत देखकर आंखें बंद नहीं करती। ये सम्मान भी देती है और सवाल भी पूछती है। थंबनेल में जो चेहरा है वो सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा नहीं, वो एक सिस्टम की चिंता का प्रतीक है। क्योंकि सब जानते हैं 2029 तक देश का सबसे बड़ा वोट बैंक जेन ज़ी होगी। भविष्य इन्हीं का है, इनकी आवाज, इनका गुस्सा अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। तो सवाल ये नहीं कि जेन ज़ी हमला कर रही है, असली सवाल ये है क्या देश और सिस्टम इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और टूटे वादों का दर्द किसी आंदोलन को जन्म दे सकता है, लेकिन एक पीढ़ी को जागरूक बनाता है। और जब एक पूरी पीढ़ी जाग जाए तो कहानी बदलती नहीं, लिखी जाती है। धन्यवाद।